हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी देखेंगे। मैंने आपको पहले नोट्स बना के समझाए थे चैप्टर। अब मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा तरीका पसंद आता है, तो हम वैसे ही आगे पढ़ लेंगे। तो आज हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2। ठीक है, आरंभिक मानव की खोज। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या है। देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। देखिए, जो आदि मानव थे बहुत समय पहले, वो क्या करते थे, एक से दूसरी जगह जाते थे। तो वो क्यों जाते थे, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है। आप जानते हैं हमारा जो इंडिया है उसको मतलब सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे 20 लाख साल पहले लोग रहते थे। ठीक है, 20 लाख साल पहले तो वो तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं थे। तो वो क्या करते थे, अपने खाने के लिए शिकार करते थे या चीज़ों को खाने जो भी मिल जाता था उन्हें इकट्ठा करते थे। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखिटक या खाद्य संग्राहक कहते थे। ठीक है, और उन्हें खाने के लिए उन्हें जो भी मिल जाता था, मछली, चिड़िया, जो भी पेड़ पौधे, अंडे, जो भी मिलता था वो उसको अपना इकट्ठा कर लेते थे खाने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना कि मतलब कभी कभी जरूरी नहीं कि उन्हें ईजिली मिल जाता था, क्योंकि क्या होता था कि कुछ जानवर बहुत तेज होते थे, कुछ मतलब काफी तेज भाग लेते थे, ताकतवर होते थे, तो उनको पकड़ने के लिए उन्हें कोई चीज तो चाहिए ही थी। तो देखिए आगे क्या हुआ। इनने कहा आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह घूमने के पीछे चार कारण हो सकते हैं। तो इनने बताया कि जो लोग वो लोग इधर से उधर घूमते थे, तो उसके पीछे चार रीजन हो सकते थे। कि देखिए, अगर वो एक जगह रहते, है ना, तो वो लोग तो खेती करते नहीं थे, अपने खाने के लिए अनाज उगाते नहीं थे। तो अगर वो लोग एक जगह रह रहे हैं, तो क्या उन्हें थोड़े टाइम पे वहां के जितने मतलब फल वगैरह थे, जानवर थे, उन्हें खा लिए। तो अब उस जगह का खाना या तो खत्म हो गया, तो वो दूसरी जगह चले गए। दूसरा कि जो हिरण है या जो मवेशी है वो कहीं वो मतलब चारा खाते हैं, तो वो चारा खाने के लिए दूसरी जगह चले गए। तो उनके पीछे पीछे ये लोग भी चले गए। तीसरा कारण हो सकता था कि देखिए, किसी किसी पेड़ में फल जो होते हैं वो किसी मौसम में लगते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ों में फल लगते हैं, तो उनकी तलाश में वो इधर उधर घूमे। ठीक है, चौथा कारण हो सकता है सबसे इम्पोर्टेंट, खाना या पानी। तो कहीं कहीं पे पानी नहीं, तो वो पानी की तलाश में या तो वो इधर से उधर गए। तो इनके जो पलायन करने के चार रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था पुरातात्विद होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो पुरानी चीजें होती है ना, कहीं जानवर की हड्डी मिली या फिर कोई औजार मिला, पत्थर का, या फिर उन्हें मूर्ति मिली, तो उसके आधार पर वो अ, अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर ये हुआ होगा। ठीक है, तो पुरातत्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण एवं उपयोग आखिटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। अब आप ये से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पत्थर हैं। ठीक है, पहले बड़े पत्थर हैं, फिर छोटे, फिर उससे फिर शार्प, मतलब फिर उसके बाद शार्प होते गए, छोटे होते गए। तो इनको वो अपने औजार में यूज करते थे, एज अ कि किसी जानवर को मारने के लिए, कोई चीज साफ करने के लिए, कुछ खोदने के लिए, मतलब इस तरीके से वो औजार आदि मानव थे वो यूज करते थे। काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे उनने। ठीक है, इनमें से कुछ औजार बचे मिले हैं, जो ये हैं, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। मतलब इनका यूज वो करते थे पत्थरों का पहले। ऑब्वियसली अब वो शिकार कर रहे हैं, अब उन्हें उनको चाहिए, तो वो आसपास की चीजों से ही तो इकट्ठा करेंगे। तो उन्हें पत्थर दिखा, उन्हें पत्थर उठाया, पत्थर फिर उन्हें धीरे धीरे उसको नुकीला किया ताकि वो अच्छे से कर पाए। तो इस तरीके से वो इनको यूज करते थे। तो देखिए क्या हुआ ना, कुछ पुरास्थल हैं जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के हमें प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इस जो हमारा मैप है इसमें देखिए आप भीमबेटका दिया हुआ है। भीमबेटका दिया हुआ है, यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आप देखिए ये कुरनूल गुफाएं हैं, यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं। हुसनी है, सॉरी हुसकी है। तो ये जो रेड मार्क्स है वहाँ पे खाद्य संग्राहक आखेटक थे। देखिए, जो पत्थर थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते थे उन्हें, मतलब ऐसे पत्थर चाहिए होते थे जो अच्छे हों। तो इस जहाँ पर वो औजार बनते थे उनको वो कहते थे उद्योग स्थल। हमने उन्हें स्थानों को कहा उद्योग स्थल। तो क्या हुआ कि जब वो ये काम करते थे तो वहाँ से पत्थरों के हमें बहुत सारे टुकड़े मिले।
क्योंकि वो लोग बनाते होंगे तो कई सारे टुकड़े पीछे छूट गए, तो उनको कहते हैं मुधोक स्थल। तो भीमबेटका जो मैंने आपको दिखाया था नर्मदा नदी के पास, वहां पर ना आवासीय पुरास्थल मिलते हैं, जहां लोग रहते थे गुफाओं के अंदर, ताकि धूप बारिश इन सब से बच सके। ये देखिए इस तरीके की गुफाएं होती थी, तो इनमें लोग रहते थे। देखिए पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अध्याय में बताया जाएगा। तो मतलब नहीं, वही मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पुराने स्थल वही होंगे ना जहाँ उनके अवशेष मिले होंगे, जहाँ वो लोग पहले रहते थे। तो इनने कहा पत्थर, पाषाण औजारों का निर्माण। तो पाषाण जो मतलब पत्थर को कहते हैं, उनके निर्माण के दो तरीके थे। एक तो पत्थर से पत्थर को काटना, मतलब वो पत्थर से ही पत्थर को शेप दे के बनाते थे अपने औजार। दूसरा तरीका था दबाव शल्क तकनीक, मतलब इसमें ऐसे कि वो कुछ उन्हें रख दिया पत्थर, उस पर हथौड़ी सी मारते रहे तो शल्क बनते जाएंगे, ऐसे वो उपकरण बनाते थे। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा देख लेना है कि क्या कहाँ है। मैंने आपको मैप में कुरनूल दिखाया था। कुरनूल गुफा है, वहां से हमें राख के अवशेष मिले हैं। मतलब वो लोग उस समय आग जलाना सीख गए थे। आग अब कई कामों के लिए यूज होती थी, भोजन पकाने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए। इसके बाद देखिए इन्होंने कहा है कि जो 12,000 साल पहले दुनिया में कई बड़े बदलाव आए थे और गर्मी बढ़ने लग गई थी मौसम में। तो क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ऐसे जानवरों की जो थी संख्या बढ़ गई थी। तो जो लोग थे वो इनका शिकार करने इनके पीछे आए होंगे। ठीक है, जो लोग थे तो उस वक्त वहां गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज भी उगने शुरू हो गए थे, तो कुछ लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया होगा। देखिए क्या हुआ ना कि काल के हिसाब से जो पुरातत्विद थे उन्होंने स्थलों के नाम रखे हैं। ठीक है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। अभी हम पुराने मतलब लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते थे। क्यों? क्योंकि पुरा पाषाण काल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। तो यह नाम स्थलों से प्राप्त पत्थरों और औजारों के महत्व को दिखाता है, कि पहले हमें सिर्फ पत्थर के औजार मिले थे बड़े, तो इस हिसाब से पुरापाषाण कहा गया। पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। देखिए मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मतलब 20 लाख से 12,000 साल पहले तक तो सिर्फ मतलब कुछ वो इतने टाइम तक वो डेवलप ही नहीं हुए थे। ठीक है, इसी टाइम वो पत्थर के औजार बनाते थे, शिकार करते थे, यही करते थे। इसके बाद जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, मैसोलिथ, मध्य पाषाण, इसका ये समय मतलब 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का इसका समय है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते थे, मतलब जो औजार थे वो छोटे होने लगे थे साइज में। प्रायः इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे हमें औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। इसके बाद अगले युग की शुरुआत जो थी सिर्फ 10,000 साल पहले हुई, इसे नवपाषाण युग कहते हैं। इसके बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए शैल चित्र, पता है जो पुराने लोग होते थे वो गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे, जिन्हें शैल चित्र कहते हैं। वो अभी भी मिलते हैं, तो इस हिसाब से हम मतलब अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम क्या हुआ होगा। तो कुछ जो उदाहरण हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिलते हैं कुछ चित्र। ठीक है, इनमें कुछ जंगली जानवरों को दर्शाया गया है। तो क्या होता था ना कि मतलब यही सब ये लोग जो पुरानी चीजें मिलती थी इनके अनुसार अनुमान लगाते थे कि कौन क्या करता है। तो देखिए भारत में ना पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र का जो पटने पुरास्थल था वहां से हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिस पर चित्र भी बनाए हुए हैं। ठीक है, हुस्की मैंने आपको दिखाया था, साउथ इंडिया में था। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे और पुरास्थलों को से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ठीक है, ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। तो ये जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट था वो था आपको जानना था पुरापाषाण काल और उसके बारे में। ठीक है, और आपको जानना था कि कहाँ से, जैसे मैंने भीमबेटका हो गया
और ये हुस्की हो गया, तो कुछ स्थल हैं वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो बस इतना इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट था। देखिए फ्रेंड्स, इस मैप में जो स्थल दिए गए हैं, ऊपर बुर्ज हो, मेहरगढ़, फिर थोड़ा नीचे भीमबेटका नर्मदा नदी के पास, कोल्डी हवा, चिराद, कोलकाता, मतलब जो ये नाम गांव और हुस्की, कुरनूल गुफाएं, बस ये जो स्थल दिए गए हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लेना चाहिए। बाकी इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। हम आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें इम्पोर्टेंट चीज़ भी पढ़ेंगे, और मैं आपको बताती जाऊंगी आपको क्या नोट करना है और कैसे देखना है। And thank you so much.